इस तरह निश्चिंतता की बातें शायद ही कदाचित भाई जी ने कभी कही हो। हम लोगों की चाल बहुत धीमी है, ऐसी चाल से तो जिंदगी पूरी निकल जाएगी। उन्होंने कहा जो साधना में आगे बढ़े हैं और गिर गए हैं, जैसे बच्चा माँ की उंगली पकड़ता है तो वो जैसे भी चले ऊबड़ खाबड़ रास्ते में माँ उसे गिरने नहीं देती। समापन की तरफ ले चलते हैं। उस चरित्र का समापन हो नहीं सकता एक प्राचीन इतिहास के बड़े जानकार हुए थे, गोरखपुर विश्वविद्यालय के विभाग अध्यक्ष थे हिस्ट्री के, डॉक्टर शैलनाथ चतुर्वेदी। वो कहते हैं भगवान को मानदेह कहा गया, मान देने वाले। विष्णु सहस्त्रनाम में, रामचरितमानस में और मानप्रद आप अमानी, ऐसी बात कही। तो उन्होंने कहा भाई जी को ऐसी स्थिति उनके सामने थी कि समय ने उनके को सम्मान दिया, पर वो इस मार्ग वाले थे। सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरलीधरो भज सखे वृंदावनम मात्यज। हाँ, वृंदावन मत छोड़ो, भगवान का भजन, श्री राधा मुरलीधरो भज सके। तो जैसे कुंभन दास जी की स्थिति थी, सम्मान कोई उन्हें देने लगा। उनकी भक्ति भावना ऐसी थी। बादशाह अकबर आने वाला था और फतेहपुर सीकरी में बुलवाया, पालकी घोड़ा रथ वगैरह सब भेजे, कुंभन दास जी को परासोली गांव में लेने आए। तो कुंभन दास जी ने बड़ी आत्मग्लानि हुई। उन्हें लगा कि कोई पाप हुआ जिससे बादशाह मुझे सम्मान देना चाहता है। 500 वर्ष पूर्व की पहले की बात है। ऐसे ही चल पड़े घर से पैदल। फटी हुई पगड़ी थी, कतरने लगी थी, ऐसे छोटा सा अंग रखा था, ऊंची धोती थी, टूटी पनहियां थी, जूतियां, और टेढ़ी लखुटी थी। और भक्त राज कुंभन दास जी जिनके साथ भगवान खेला करते थे, इतना उनका विरक्त जीवन था। मानसिंह जयपुर के राजा उन्हें कुछ देने आए थे। उस समय अपनी बेटी से पूछने लगे कि तिलक स्वरूप धारण करना है, तिलक धारण करना है तो शीशा ले आओ, आरसी ले आओ और आसन ले आओ। तो उन्होंने बोला कि आरसी बछिया पी गई और आसन बछिया खा गई। तो अरे, बाद में महाराज मान सिंह को पता लगा कि एक पात्र में जो जल भर के ला के रखा हुआ था, उसमें देख के तिलक कर लिया करते थे, शीशा भी खरीदने का पैसा नहीं। तो आर से शीशा पी गई बच्चियां, और फूस बिछाते थे, वो फूस खा गई आसन की जगह। पर दरबार में जब पहुंचे, अकबर ने कुछ कहा, आप आए हैं, बहुत बड़े फकीर हैं, हमारे अनुरूप कुछ जचे तो सुनाइए। तो उन्होंने क्या गाया? भगत को कहा सीख सो काम, संतन को कहा सीख सो काम।
आवत जात पनैया टूटे, बिसर गयो हरि नाम भगत को, बिसर गयो हरि नाम भगत को, कहा सीख सुखा भगत को, कहा सीख सुखा। जाको मुख दे, क्या कहा? भक्तों को सीकरी, फतेहपुर सीकरी के दरबार से क्या लेना देना? बादशाह, आते जाते हमारी पनैया टूट गई, टूटी हुई चप्पल और टूट गई, और इतनी देर भगवान का नाम बिसर गया जितनी देर मैं आपसे बात कर रहा हूं। जिनका मुख देख के दुख हो जाता है, आप जैसे बादशाहों का मुंह देख के, कितनों की हत्या करके आप बादशाह बनते हो, पर एक भक्त को राजा से भय नहीं लगा। क्या कहने लगे? जाको मुख देखत दुख उपजे, जाको मुख देखत दुख उपजे, ताको करनो पर्यो प्रणाम भगत को, करनो पर्यो प्रणाम भगत। कुंभन दास लाल गिरधर बिन, कुंभन दास लाल गिरधर बेनु, और सबे बेकाम भगत को, और सबे बेकाम भगत को, कहा सीख सुखाम संतन को, कहा सीख सुखा। ऐसा राजकीय सम्मान ठुकराने वाले को निर्लोभी संत कर सकते हैं। ऐसे ही बाबा तुलसी से कहा था कुछ सम्मान ग्रहण कीजिए, तो बाबा तुलसी ने क्या कहा? क्या कहा था? हम चाकर रघुबीर के, पट्यो लिख्यो दरबार, अब तुलसी क्यों होंगे नर के मन सबदार। तानसेन पे कितने मुग्ध थे अकबर, तो उन्होंने कहा क्या तुमसे बढ़ के कोई गाने वाला है? तो उन्होंने बोला मेरे गुरुदेव हैं। तो उन्होंने कहा तुमसे भी बढ़ के गायक कोई हो सकता है? तो उन्होंने बोला हुजूर मैं एक बादशाह के सामने गाता हूं, और वो दो जहान के मालिक के सामने गाते हैं। मेरी खूबी एक मालिक उल मुल्क की खुशी के लिए है, और उनकी मालिक की जहां की खिदमत के लिए है। इस जहां के जो मालिक हैं, इसलिए उनकी बराबरी मैं कैसे कर सकता हूं? मैं जो करता हूं वो खुशामद है, और वो जो करते हैं खिदमत है। खुद परस्ती और खुदा परस्ती में तो जमीन आसमान का अंतर होता है ना बादशाह। तो मैं तो खुद परस्त हूं, वो खुदा परस्त। ऐसे उन्होंने कहा, और कि मैं उन्हें सम्मान देना चाहता हूं। उन्होंने बोला कहीं नहीं आते जाते, वो निधिवन राज्य से बाहर नहीं आते। तो उन्होंने कहा और तो मैं चलता हूं, पर इस रौब धाप से आप जाएंगे तो स्वामी जी वहां से प्रस्थान कर जाएंगे। तो तानसेन के शागिर्द की तरह तान पूरा कंधे पे लिया, बादशाह को कोई पहचान न सके। राजकीय सम्मान संत को आकृष्ट नहीं कर सकता था, और बादशाह उनके पास जाते हैं। और आप जानते हो कैसे चुपचाप तानसेन ने सुनाया। मेरे गुरुदेव ऐसे तो गाएंगे नहीं, जानबूझ के गलती कर दी। तो स्वामी हरिदास जो देव ने बोला नहीं, इस तरीके से। और जैसे उन्होंने राग अलापा, बादशाह मूर्छित हो गया। इतनी सुंदर राग थी उनकी। तानसेन गाते थे तो दिए जलाते थे, राग दीपक जब गाते थे। मल्हार गाते ही मेघ आ जाते थे। ये मैंने शायद द्वारका कथा में सुना था कि राग बादशाह ने जिद कर दी थी कि एक बार तुम राग दीपक सुना दो। तो तानसेन का शरीर फफोलों से भर गया था,
गाते हुए सारे दीपक जल गए, महल के सारे फानूस। पर उन्होंने कहा अब मुझे कोई वो मेघ राग सुनाए वैसा, जिस स्तर पे मैं गाता हूँ वैसा, तब मुझे ठंडक मिलेगी। तो गुजरात में वो ढूंढ रहे थे, तो गुजरात में दो बहनें थी, तानी नानी नाम था उनका, क्या नाम, और ये जो तराना आता ना, तना ना 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 ना, ये तो उसमें तराना भी मैंने बताया हुआ है। उन बहनों ने गाया था फिर वो राग। बादशाह ने राग सुनी ना, मुंह से निकल गया वाह। तुरंत स्वामी जी देखने लगे, स्वामी श्री हरिदास जी। कौन? तो चरणों में प्रणाम किया कि मैं बादशाह अकबर। तानसेन की तरफ देखा, उसने क्षमा प्रार्थना की। स्वामी हरिदास जी ने कहा, बोले मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूं। तो कुछ भी सेवा? तो उन्होंने बोला ठीक है। अपने धन का बड़ा अहंकार था। कहा कि हमारे युगल घाट की छोटी सी सीढ़ी टूट गई है, वो ठीक करा दो। तो अपने शिष्यों के साथ भेजा। बोले मैं बादशाह हूँ, कोई बड़ा युगल घाट बनवाना हो, कोई और सोने चांदी जड़वाने हों, ऐसी बात, ऐसी सेवा दो, मेरी हैसियत के अनुकूल दो। उन्होंने बोला हाँ, तुम्हारी हैसियत के हिसाब से ही दे रहा हूँ। तो जाके देखने गया अभिमान से, और तभी युगल घाट का एक हिस्सा उस नित्य राज्य का उन्हें दिखा, ऐसी झलमलाती मणियों के समान, जहां का पाषाण था, घाट का एक कोना। उन्होंने देखा ये कौन सी दुनिया है। अकबर को एक चीज का बड़ा सौभाग्य मिला, उस काल के सारे बड़े संत, अभी वो हमारे गोकुल वाले प्रभु जी के पास वो पट्टा भी है, जिसमें अकबर ने आदेश दिया था ना, इधर ब्रिज 84 कोस में कोई वृक्ष नहीं काटे जाएंगे, और वो आदेश दिया था ना जहांपना का, मोहर के साथ में। ये, और अब जानते हैं उसके बाद बादशाह को उन्होंने कहा, उन्होंने बोला वो मेरी हैसियत की सेवा नहीं है, कुछ और सेवा बताइए। तो स्वामी जी ने सेवा बताई कि अब दोबारा यहां मत आना, यही सेवा है। लो, ये बात थी। जिस राग पे वह बोला, उसके बाद उन्होंने कभी बिहारी जी को वो राग नहीं सुनाई कि बादशाह ने जूठन कर दी, जूठन मार दी, इसमें ये राग जूठी हो गई। अब बोलो, तुकाराम जी ने छत्रपति शिवाजी राजा का सम्मान ठुकरा दिया। पूनम बुलवाया था, तो 9 अभंग विरक्त तुकाराम जी ने लिख के भेजे, सारे गिफ्ट वापस कर दिए जो शिवाजी ने भिजवाए थे। उन्होंने कहा मैं तुम्हारे यहां क्यों आऊं, तुम्हारे यहां आना मेरे चलने का श्रम व्यर्थ हो जाएगा। तुमा पाशी आमी येउनिया काय वृथा सीर्ण आहे चाणांचा। इसमें कहा कि मेरा चलना भी वृथा हो जाएगा तुम्हारे यहां आने में। भाई जी के जीवन में ऐसे प्रसंग आते रहे। हमने कहा एक बार राय बहादुर वहां के कमिश्नर सर की उपाधि देना चाहते थे। बड़े बड़े, और भाई जी को उपाधियां मिली, और अंत में भारत के गृह मंत्री खुद आए और भाई जी की जेब से और कलम ली और उस पेपर पे लिखा कि इस पे साइन कर दीजिए, है कि इसमें आप स्वीकृति दे दीजिए। भाई जी ने बोला नहीं, बड़े प्रेम से उनको वो पर्चा होने के पास के आप रखिए, ये मुझे स्वीकार्य नहीं है। अंग्रेजों के समय से लेके बार बार ऐसे प्रलोभन आते रहे।
लेकिन कभी उन्होंने कोई बड़ा प्रलोभन, कोई बड़ा सम्मान, कुछ भी स्वीकार नहीं किया। ललित किशोर जी कहते ना, जो कोई वृंदावन रस चाखे, भुवन चतुर्दश तिहूं लोक लो, सपने नहीं अभिलाखे, सपने नहीं अभिलाखे, जो को वृंदावन रस चाखे। ललित किशोरी परे कोन में, श्याम राधिका भाखे, जुगल रूप भरी पलक न खोले, लोभ दिखावो लाखे, वृंदावन रस चाखे, जो को वृंदावन रस चाखे। श्याम सुंदर दुजारी जी ने कई बड़े सुंदर और संस्मरण लिखे हैं भाई जी के। भाई जी और उनका व्यक्तिगत संवाद भी हुआ, जिसमें उन्होंने साधना विषयक भाई जी से कई प्रश्न पूछे। भाई जी एक दोपहर में बैठे थे, गीता वाटिका में था, और उस समय 4 लोग भाई जी के आसपास और बैठे। भाई जी बड़ी प्रसन्न मुद्रा में थे। कमरे का दरवाजा सबने बंद कर लिया और भाई जी से पूछा कि हमारा जीवन आपके अनुकूल हो जाए, हमें अपनी तरफ से क्या करना चाहिए। भाई जी ने कहा, तुम लोग मेरे अनुकूल हो, प्रतिकूल थोड़ी ना हो, मैं तो अपने अनुकूल ही समझता हूँ। तो उन्होंने कहा, नहीं भाई जी, हम संसार में जो रस लेते हैं वो आपके अनुकूल थोड़ी है। तब भाई जी ने कहा, हाँ ऐसा होना उचित नहीं, पर अनंत जन्मों के रस लेने के संस्कार पड़े हैं, संसार में सुख है, अनंत जन्मों के संस्कार है, पर इसे सहन नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि हम संसार में रस, मन में विश्वास रखना चाहिए कि भगवान की कृपा सब ठीक कर देगी। अपनी तरफ चेष्टा में कमी रखे नहीं और उनकी कृपा का आश्रय कभी छोड़े नहीं। चेष्टा करनी ही पड़ेगी और कृपा का आश्रय मानना ही पड़ेगा। जो कुछ हो रहा है उन्हें उनकी कृपा माने, अपना अभिमान कभी न करें। भगवान को अभिमान नहीं सुहाता है। राजीव लोचन गर्भ प्रहारी, नारद जी के प्रकरण में आता है ना, करुणा निधि मन दीख बिचारी, और उपजेऊ गर्भ तरु भारी। भगवान को बस तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर, जो काम भी करें सुंदर रीति से करें, पर करें आसक्ति छोड़कर, उनकी प्रीत्यर्थ करें, सफलता असफलता में हर्ष शोक न हो। ऐसा श्री सुशील जी थे, उन्होंने पूछा भाई जी से, श्याम सुंदर दुजारी जी भी थे, हम लोगों की चाल बहुत धीमी है, ऐसी चाल से तो जिंदगी पूरी निकल जाएगी। तो भाई जी ने कहा, जिंदगी पूरी हो जाएगी ऐसा मानना ही नहीं चाहिए। अपनी चाल की तरफ देखने से तो यही बात है, पर उसकी चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं। जब वे चिंता करने लगेंगे तब समय थोड़ी लगेगा। उनका संकल्प और संकल्प की पूर्ति, भगवान ने संकल्प किया तुम मुझे मिलो, उसी क्षण आप मिल जाओगे। तो भगवान हमें मिलने का संकल्प करे तो हम क्या करें, हम उनसे मिलने का संकल्प रोज करते रहे, तो भगवान एक दिन भगवान भी संकल्प कर लेंगे। ये बात है। फिर एक प्रश्न उन्होंने पूछा, साधना में आगे बढ़े हुए लोग भी गिर जाते हैं, इससे डर लगता है। तो उन्होंने कहा, जो साधना में आके आगे बढ़े हैं और गिर गए हैं, वास्तव में वो बढ़े ही नहीं।
और पर जो वास्तव में आगे बढ़े हुए थे और गिर गए, तो 3 कारण हैं। एक तो साधन का अभिमान कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से आ जाता है, दूसरा दिखावा आ जाता है। भगवान को जन का अभिमान नहीं अच्छा लगता। यह बात भली प्रकार से जान लेना चाहिए कि अगर साधक सच्चाई से लगा हुआ है तो गिरना भी उसके दोबारा उठने की भूमिका है। ठीक है, फिर से उठ जाएगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। मन में अभिमान आए तो क्या करे, भाई जी से प्रश्न पूछा गया। तो उन्होंने कहा हमेशा अपने से ऊंचे श्रेष्ठ भक्तों को देखें और भगवान से प्रार्थना भी करते चलें। जब सबको श्रेष्ठता देखेंगे सब में, तो अभिमान नहीं आएगा। तो राधा देवी ने पूछा कि साधन पथ पर ठीक से चलते हैं, हम अपनी बात बता देते हैं, हमें ये अनुभव हुआ, ये अनुभव हुआ, तो वो प्रगति बंद हो जाती है। ऐसा कैसे हो जाती है, तो ये बात कैसे होती है? तो उन्होंने कहा सत रज तम तीनों गुणों के बढ़ना घटना चलता रहता है। हाँ, इस कारण से ये चीज होती है। और दूसरा, बताने में अपने आप को ऊंचा दिखाने का भाव होता है, तब रुकावट आ जाती है। हाँ, अगर सच्चर्चा के रूप में किसी का विश्वास बढ़ाने के लिए अपने हृदय की बात कह दी जाए तो बिल्कुल रुकावट नहीं आती, ये भाई जी ने कहा। कई महापुरुषों से उनके जीवन की बात, युक्तेश्वर जी महाराज ने कहा योगानंद परमहंस देव को कि अपनी बातें कहो। भरी सभा में रामकृष्ण देव ने स्वामी विवेकानंद जी से कहा, जब मैंने तुम्हारे हृदय पे और अपना और पग छुआया तो नरेन क्या अनुभव हुआ, सबके बीच में कहो। समझ रहे हो? तीसरी बात, बताते, ये राधा देवी ने कहा बताते समय मन में भाव आ ही जाता है, मेरा तो ठीक चल रहा है, दूसरों का सही से नहीं चलता। तो उन्होंने कहा सदा ये माने, भाई जी ने कहा कि हमारा साधन चल रहा है, कृपा से चल रहा है। फिर श्याम सुंदर दुजारी जी ने पूछा समर्पण की बात सुनने में अच्छी लगती है, पर समर्पण पूरा कैसे होगा? पूरा समर्पण नहीं हो पाता। तो भाई जी ने कहा समर्पण की बात सर्वोत्तम है ही, पर समर्पण सरल भी है और कठिन भी है। सरल इसलिए है कि इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर, और कठिन इसलिए है कि इसमें सब विश्वासों को छोड़कर बस एक विश्वास हुआ था, जिनमें समर्पित है बस उनमें विश्वास हो जाए। यह विनती रघुवीर गोसाई, और आस विश्वास भरोसो हरो जीव जड़ताई। फिर सारा भाव जिनके लिए आपने समर्पण किया है उन पे आ जाता है। तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम। बाबू जी का जैसे बच्चा माँ की उंगली पकड़ता है तो वो जैसे भी चले, ऊबड़ खाबड़ रास्ते में माँ उसे गिरने नहीं देती। उंगली पकड़ के माँ देखते है यहाँ से ये नाली आ रही है तो खुदा देती है उसे। ठीक ऐसी बात होती है। तो भगवद आश्रय न लेने के विषय में बात कही है। ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखे हरि। सुशील जी ने पूछा समर्पण चौथाई तिहाई रूप में भी होता है क्या भाई जी? भाई जी ने कहा पूर्ण समर्पण होने से पहले चौथाई तिहाई भी समर्पण भी होता है, आधा भी होता है, 1/10वें हिस्से का भी होता है। जितने अंश में उनके ऊपर समर्पित हो गए उतना समर्पण। यह अधूरा समर्पण है। समर्पण में फिर तो श्याम सुंदर दुजारी जी ने कहा मेरे मन में बात आती है कि आपके सामने रहते हुए हम अपने बारे में चिंता क्यों करें। तो उन्होंने कहा देखो, एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सब भगवान के प्रति भाव होने चाहिए। भाई जी ने समझाया। तब राधा देवी ने कहा हमने भगवान को नहीं देखा, कैसे विश्वास करें? हमने तो आपको देखा, आप पे हमारा विश्वास भी है। भगवान पे क्यों विश्वास करें? भगवान पे तो हमारा विश्वास, क्योंकि हमने देखा नहीं है, पर आप पे हमारा पूरा विश्वास है कि भाई जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जो कुछ मिला आपसे मिला, इसलिए हम तो आपको ही जानते हैं। तो भाई जी ने एक बात कही कि एक बात कहता हूँ, बाबा ने मुझे एकांत में कहा कि इस ढांचे में नील सुंदर नहीं दिखते। जिनको इस ढांचे में नील सुंदर नहीं दिखते, मतलब मुझ में, उनके पास आंखों की दृष्टि नहीं है।
अब बाबा ने कहा यह बात कि सर्वथा कृष्ण स्वरूप इसमें है। भाई जी ने प्रतिपादन किया इस तरह मानने वाले का कोई नुकसान नहीं है, जो तुम सोचती हो वो ठीक है, क्योंकि बाबा भी ऐसा ही कहते हैं। एक स्तर जैसा आता है जहां पे जाके महापुरुषों को जब समझ जाते हैं कि ये अव्यक्त के प्रति उतनी श्रद्धा नहीं हो रही, तो वो अपने में भी श्रद्धा का कारण प्रकट करते हैं कि इसीलिए महापुरुषों के जीवन में कभी चमत्कार आ जाते हैं, कभी, है ना। तो आत्ममुग्ध नहीं है, आत्मश्लाघा उनके जीवन में नहीं है, ना उन्हें अपनी निज पूजा से कोई प्रयोजन है, लेकिन पता है कि हमें पकड़ के ये सही जगह पहुंच जाएगा। इसीलिए फिर भाई जी ने कई उदाहरण दिए और बाबा के, और फिर ये उदाहरण दिया, लक्ष्मी नारायण गर्दे जी थे, उनके मन में पाप की वृत्ति आई तो मैं उन्हें उस स्थान पे दिख गया जहाँ पे वो जा रहे थे। तो ये ढांचा उन्होंने कई उदाहरण दिए भाई जी ने। विजय कृष्ण गोस्वामी जी के विषय में बताया कि ढांचा समाप्त होने पे विजय कृष्ण गोस्वामी जी अपने शिष्य और सतीश मुखर्जी के सामने प्रकट हुए। तो भाई जी ने कई उदाहरण दिए। तो ये बात भाई जी ने सीधे कि श्री राधा देवी ने कहा मेरी जिम्मेदारी तो आप पर ही है। तो भाई जी ने कहा ठीक है, जब तुम लोग लिफ्ट में चढ़ जाते हो तो तुम्हें सीढ़ियां नहीं देखनी पड़ती। इस तरह निश्चिंतता की बातें शायद ही कदाचित भाई जी ने कभी कही हो। तो इस तरीके से महापुरुषों के जीवन के जितने वार्ताएं हैं, वो वृत्त हैं, वो सब हमारे काम आते हैं। ये सब बातें अध्यात्म पथ के साधक के मन में बार बार उठती ही रहती हैं। इनका समाधान इन संस्मरणों से होता है। जय जय श्री राधे।